मैं अजरुद्दीन, लेक्चरर GCW पुनाना, मेवात, हरियाणा। बच्चों, आज हम एक टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की जो फीचर्स होती हैं कौन कौन सी हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो भूमिका होती है, जो इंट्रोडक्शन होता है, वे बताना चाहता हूँ। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया है और संविधान सभा की स्थापना 1946 में की गई थी। संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर 395 आर्टिकल हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के भाग 20, संविधान के टोटल जो भाग होते हैं वे 22 होते हैं। इसके विपरीत USA में जो आर्टिकल होते हैं वे 7 होते हैं। कनाडा में जो आर्टिकल होते हैं वे 147 हैं। अफ्रीका में जो आर्टिकल होते हैं वे 253 हैं। ऑस्ट्रेलिया में आर्टिकल जो होते हैं 128 हैं। चीन में जो आर्टिकल होते हैं वे 138 हैं। वास्तव में भारत देश का जो संविधान है वह संसार के अन्य सभी संविधानों से एक विस्तृत संविधान माना गया है। एक विद्वान है सर आइवर, जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय संविधान संसार का सबसे लंबा और एक विस्तृत संविधान माना गया है। बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की मेन हेडिंग लाइन बना के उत्तर पुस्तिका में, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वे निम्नलिखित हैं, जिनका विस्तृत रूप से वर्णन इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वह है संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जिस देश की जो शक्तियाँ जो होती हैं वे वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका, 2 प्रकार की जो कार्यपालिका होती हैं वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथ में निहित हो। यानी वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो देश के प्रधानमंत्री के हाथ में और नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है वो देश के राष्ट्रपति के हाथ में निहित हो। उसको संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। बच्चों, दूसरा पॉइंट है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली होता क्या है कि सबसे पहले जिस देश की समस्त शक्तियों को केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी विभाजित किया गया हो उसे संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत देश, हमारे देश की जो शक्तियां हैं उनको 3 जगह डिवाइड किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। पहला पॉइंट है संघीय सूची। तो संघीय सूची में 97 विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व की ओर इशारा करते हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट को होता है। फिर है दूसरा पॉइंट राज्य सूची। राज्य सूची में 61 विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य विधानमंडल को होता है। तीसरा पॉइंट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 52 विषय होते हैं। इन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह पार्लियामेंट और राज्य विधानसभा दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। परंतु यदि किसी विषय पर दोनों परस्पर विरोधी कानून बना देते हैं तो संसद द्वारा बनाया गया हुआ जो कानून होता है वह योग्य और मान्य होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों वह है मौलिक अधिकार। आपको बता देता हूँ कि मौलिक अधिकार होता क्या है, किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उनको
फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक 6 अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। पहला पॉइंट है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 तक का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसमें 19 से लेकर 22 तक वर्णन किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आर्टिकल 23 और 24 दोनों के बारे में बताया गया है। चौथा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 25 से लेकर 28 तक आर्टिकलों के बारे में बताया गया है। पांचवा पॉइंट है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 में इनका वर्णन किया गया है। और लास्ट जो छठा पॉइंट है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। बच्चों समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा हमारे ये मौलिक कर्तव्य। तो ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 51(1) में नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, उन मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से हमने ग्रहण किया है। अर्थात एक जो कर्तव्य है वो एक और जोड़ा गया था जो 86 यानी 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक कर्तव्य और बनाया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षकों को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के अवसर उपलब्ध कराने संबंधी कर्तव्यों को निश्चित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों लचीला और कठोर संविधान। भारत देश का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है। अर्थात स्पष्ट रूप से कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा देश का संविधान इतना सरल भी नहीं है कि अगर हम उसे बदलना चाहे तो वे तुरंत बदल जाए, और इतना कठोर भी नहीं है कि अगर हम उसे बदलने का प्रयास करें तो वे बदले नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि वह दोनों का एक मिश्रित रूप होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा होता है आपका इकहरी नागरिकता, यानी सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप में क्या कहोगे बच्चे? इसमें हम बता सकते हैं कि भारत देश में संघीय शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है, और प्रत्येक नागरिक को देश में इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रह रहा हो, किसी भी राज्य में रह रहा हो, वह भारत का नागरिक होता है। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता शासन प्रणाली, दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। बच्चों ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल में हम बात करते हैं कि हमारे देश का जो विधान पालिका है, यानी संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके 2 सदन होते हैं। तो एक सदन होता है हाउस ऑफ द पीपल और दूसरा सदन होता है काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, यानी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का एक निचला सदन होता है जिसके सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा किया जाता है, और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 और कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष निश्चित किया जाता है। इसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे अधिकतम संख्या जो होती है 250 हो सकती है, और इनमें से 12 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी किए जाते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। कानून के शासन में हम बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है
इसके द्वारा कानून के शासन की व्यवस्था हमारे देश के अंदर की गई है। कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होते हैं, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वे पढ़ा लिखा हो, चाहे वे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे शक्तिशाली हो, सभी देश के कानून के सामने बराबर हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं होता। जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है उसे कानून के द्वारा ही सज़ा भी दी जाती है। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है एक राष्ट्रभाषा। एक राष्ट्रभाषा यानी वन नेशनल लैंग्वेज। भारत एक बहुत बड़ा देश माना जाता है जिसमें अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यताएं दी गई है, परंतु देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए विभिन्न भाषाएं प्रांतों में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय भाषा के महत्व को आवश्यक समझा गया है। इसलिए हिंदी को देवनागरी लिपि में राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। हिंदी के विकास के लिए केंद्र तथा राज्यों को विशेष जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बच्चों, ये पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये आए आपके समझ में। लास्ट में बच्चे आपको कंक्लूजन करना है, निष्कर्ष करना है। निष्कर्ष जो आपको इसके सारे पॉइंटों को देखते हुए आपको निष्कर्ष लिखना है। ओके, थैंक यू।